साइड उठिएगा हल्का सा। तड़वा नहीं जब बहन जी आप लोग बना लिए हैं, सबसे बन गया है, ठीक है, तब बता दीजिए। तड़वा हल्का सा उधर कर दीजिएगा, उसको हिलाइएगा मत ना, दिक्कत हो रहा होगा। वहाँ से उठ जाइए, वहाँ से उठिए तो आप वहाँ बैठ जाइए, कुर्सी अंदर कर दीजिए अंकिता, कुर्सी खोल कर अंदर कर दीजिए, उस जगह बैठ जाइए आप लोग। देखिए ये सवाल सबसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन एक बार देख के सब लोग पढ़िए तो। वो जो फैन है ना, फैन को स्लो कर दीजिए, चाहे फैन में आती कर दो, बंद कर दो, बंद कर दीजिए, गर्म उतना भी नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोग पढ़िए। ठीक है, यहाँ देखिए लिख रहा है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 तो कॉस ए का मान ज्ञात करें, ये ना दिया हुआ है। अब यहां समझिएगा, यहां पर गिवेन लिखे, गिवेन में होता है दिया है, यहां पर दिया हुआ है साइन ए बराबर क्या देल है 4/5, ये ना देल है, तो यहां पर लिखेंगे साइन ए बराबर 4/5। फिर देखिए बराबर के चिन्ह देंगे, जैसा कि हम बतलाए थे आप लोग को कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है P/H, क्या होता है, सब लोग बोलिए साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B। वो मेरी रिकॉर्डिंग होत बहन जी दिखा रहा है, बढ़िया मत बन चेहरा ना, सेकेंड आ गया, ठीक, मैंने जैसे मैं चल रहा था ये सब आ रहा था लिखल ना, ठीक। अब यहाँ देखिए मैंने चेहरा खराब हो आएगा तो चलेगा, मैंने लिखा लिखा बढ़िया आना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। अब यहाँ समझिए, हियर लिखेंगे, हियर में होता है यहाँ, सब लोग देख करके बतलाइए H के मान कितना दिया हुआ है 5, कितना देला है 5, P के मान कितना देला है 4। यहाँ पर देखिए H का मान दिया हुआ है, P के मान दिया हुआ है, का के मान नहीं दिया है B का, तो B के मान निकालेंगे तो B बराबर सब लोग सूत्र बोल दीजिए क्या होता है, बोलिए √H² - P², बराबर के चिन्ह देंगे, H के मान देख करके बताइए कितना है 5, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 के स्क्वायर माइनस फिर P के मान कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर, फिर बराबर के चिन्ह देंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 50 25, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, 25 में से 16 जाए कितना बचेगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ समझिए, अब इधर लिख दे रहे हैं, अतः क्या पूछा है cos A, तो लिखेंगे cos A, cos थीटा बराबर सूत्र होता है B/H, B के मान देख के बताइए कितना है 3 आया है ना जी, तो लिखेंगे 3/H के मान कितना है 5, ये हो गया आंसर। अब जो बना लिए हैं आप लोग दिखाइए, लड़की लोग जितना खड़ा हो जाइए, ये सिस्टम है मेरे पास आज नया नहीं है, रुकिए रुकिए, हाँ इंक उधर से दे दीजिए, तो यहाँ से दे दीजिए, मार्कर उधर देखो होगा, यहाँ मेरे पास सिर्फ एक ही मार्कर है। ये देखिए इसका जबकि 9 के वर्गमूल 3 निकलिए गया, तो इसको घर में काहे बंद करके रख रही है हाँ गरम लगने लगा नहीं जी, पंखा चालू कर दो, पंखा चालू कर दे, कुछ स्लो रखिएगा।
प्रकाश वगैरह नहीं, हम लोग शायद जन्माष्टमी भूखा था इसलिए नहीं आया। अंकिता तो नकल बढ़िया कर लेती है। कृष्ण और क्या बनी थी तुम्हारी दीदी? कृष्ण कहा, तुम क्या बनी थी? राधा बनी थी। नहीं, ये कृष्ण नहीं बनी थी, हम स्टेटस इसका देखे थे। ये राधा बनी थी और कृष्ण इसका दीदी बनी थी। उतार लिए सब लोग जी? ये बन जाएगा ना? देखिए ये भी ऐसी बनेगा। जो जो बना रहे हो बोर्ड पर यहाँ देखिए, एक बार क्वेश्चन देख के सब लोग पढ़िए। तो यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a एवं cos a का मान ज्ञात करें। ये ना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए। देख करके बतलाइए। tan a बराबर क्या दिया हुआ है? 3/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जी? ये देखिए, यहाँ से देख देख के यहाँ पर लिखे हैं, बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? बोलिए क्या होता है? P/B। क्या होता है? सब लोग बोलिए साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B। तो tan थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? P/B। सब लोग देख करके बतलाइए P के मान कितना दिया हुआ है? 3। B के मान कितना दिया हुआ है? 4। देखिए P के मान दिया हुआ है, B के मान दिया हुआ है, क्या मान निकलेगा? H का। क्या मान निकलेगा? H बराबर सूत्र आप लोग बोलिए क्या होता है? सब लोग बोलिए √P² प्लस B²। अब बताइए P के मान कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 के स्क्वायर। B के मान 4, तो 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9, 4 से 4 चौको 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, 25 के वर्गमूल 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब यहाँ देखिए लिखेंगे, अतः साइन ए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। क्या होता है? फिर अगला है कॉस ए, तो लिखेंगे कॉस ए, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। अब आप लोग देख करके मान बताइए P/H। तो P के मान यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है? 3। H के मान 5, तो यहाँ हो जाएगा 3/5। फिर यहाँ पर देखिए B/H, तो B के मान बताइए कितना है? 4। H के मान 5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 ना जी? यहाँ दिक्कत 5 ना होगा जी? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? इधर समझ में आ रहा है तो उनके ना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना है क्या नहीं समझ में आया। साइड उठिए दो। लेकिन पंखवा से हिल रहा है, पंखवा बंद कर दीजिए, बंद करिए ना, छोड़ दो। जल्दी उतारिए, इसको पैर के नीचे दबा दीजिए।
तोरा का हो गया। उतार लीजिए जी, अगला सवाल लिखिए। चलिए देखिए, ये आप लोग सब बना। देखो ये सवाल एकदम आसान है, जितना आप लोग पहले बनाए उससे भी आसान है। एक बार स्क्वायर काटना है, एक बार सवाल सब लोग पढ़िए तो। स्क्वायर ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या करिए, क्या ज्ञात करना ही पता नहीं ना। ओ यहाँ पर मान छूट गया है ना। ठीक है, चलिए देखिए, आप पढ़िए अच्छा एक बार। देखिए यही लिखा हुआ है कि यदि tan a बराबर 3/4 तो tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तभी आप लोग हंस रहे थे ना। चलिए देखिए, वही लिख लेता कहा ज्ञात करने के लिए। देख करके सब लोग बतलाइए, tan a बराबर कितना दिया हुआ है? 3/4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर समझिए, आगे बनाएंगे तब। यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ tan है, यहाँ भी tan रहेगा, तो आगे PBH लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अब आगे निकालेंगे भी नहीं, एकदम ये आसानी से बन जाएगा। ये सुनिए कैसे, देखो tan a बराबर ऑलरेडी लिखा हुआ है 3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे अब NOW, नाम इस होता है अब tan स्क्वायर a। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो यहाँ गिवेन लिखे, गिवेन में होता है दिया है, जो देल था उसको देख देख के लिखे हैं। फिर नाउ लिखे, नाउ मिस अब tan स्क्वायर a। तो tan का मान आप लोग देख करके बतलाइए कितना दिया हुआ है? 3/4। तो लिखेंगे 3/4। यहाँ देखिए स्क्वायर दिया हुआ है ना जी, बोर्ड पर देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, बराबर के चिन्ह देंगे। 3/4 के स्क्वायर है मतलब पावर 2 है, तो इसको क्या बार लिखेंगे? 2 बार। 3/4 गुने 3/4, अब गुना कर देंगे 3 तरीके 9, 4 चौको 16। ये हो गया आंसर। उतारिए, नहीं समझ में आया फिर से समझा दे। अरे देखो यहाँ tan स्क्वायर है ना जी, tan का मान देख लीजिए, देखिए बोर्ड पर 3/4 है तो 3/4 लिखे हैं, पावर 2 है ना। अरे ये वाला पावर 2, यहाँ जो पावर 2 था ना, यही वाला पावर 2 यहाँ लिखे है। पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखे हैं और गुना कर दिए हैं। अभी जो पहले सवाल बना है उससे भी एकदम आसान है। अभी क्यों आप लोग फंस जा रहे हो? उधार लीजिए। कुछ लोग को बोर्ड पर चमक भी रहा होगा, चमक रहा है उधर से ना, नहीं चमक रहा है ना। अब चलिए देखिए, अगर यहाँ पर हम 5 कर देंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बना के दिखाइए। यहाँ पर 5 रहेगा, वही सवाल सेम टू सेम है, एको को नहीं उतारे हैं। चलो बिना उतार लिए बनाओ। समझ में आ रहा है ना जी गुलाम समदानी? बनाओ जल्दी जल्दी।
गुलाम समदानी, गुलाम का कहा जी? गुलाम समदानी नाम है ना? हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, इधर नहीं बना कहा जी आप लोग से? हाँ तो वन लास्ट में दिखा दिया, नजदीक वाला जो है तो वन वाला दिखा दो। अरे यहाँ बटा के चिन्ह लिखाएगा, बटा के चिन्ह तुम कहे नहीं दिए है? दिखाइए दिखाइए। स्क्वायर यहाँ बराबर के चिन्ह दिया था, किसका है कॉपी? बराबर के चिन्ह कहीं दे रहे हैं? नहीं बना कहा इधर? देखिए अगला सवाल देखो, किताब कोयला है इसमें है? चलिए देखिए, किताब में यहाँ पर दिल रहेगा कॉट ए, कॉट ए बराबर 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें, कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें। अभी आप लोग रुकिए रुकिए, पहले ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? देखो बनाना सेम टू सेम वैसी है, यहाँ पर tan रहेगा कॉट रहेगा, अगर सेम टू सेम यहाँ दे दिया, यहाँ tan है, अगर यहाँ अरे यहाँ tan रहेगा और वहां भी tan रहेगा तब भी वैसी बनेगा, यहाँ जैसे अभी कॉट दिया हुआ है वहां भी कॉट दे ले तब भी वैसी बनेगा, मतलब सेम टू सेम अगर दोनों जगह दे दिया तो वैसी देख देख के उतारना है। यहाँ पर देखो कॉट ए बराबर कितना दे रहे जी? 7/8, तो 7/8 लिखेंगे, आप ही लोग बतलाइएगा, यहाँ पर नाव लिखेंगे। अब देख करके बतलाओ का के मान पूछा है? कॉट स्क्वायर ए ना पूछा है, कॉट के मान 7/8 है, तो 7/8 स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर 7/8 की स्क्वायर 7/8 गुने 7/8 गुना कर देंगे, 7 7 49 8 28 64, ये हो गया आंसर। उतारिए। हम देखे हैं। आज पूजा नहीं आई क्या? तब पूजा का रोल ही निभा रही है। उतार लिए? सब लोग उतार लिए जी? देखिए अब एक चीज और समझिए, अब ऐसे रहेगा tan a बराबर 7/8, तो cot a का मान ज्ञात करें। देखो कुछ है कि टिक लगाने के लिए आप लोग को आएगा तो बड़ी आसानी से टिक लगा लोगे, लेकिन उसका फॉर्मूला याद रहेगा तब। कॉपी के पीछे जहाँ सूत्र लिखे थे लिखिए सब लोग, सूत्र पहले लिखिए। सूत्र लिखिए पहले सब लोग। साइन स्क्वायर ए, हाँ सूत्र एक जगह लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए, या थीटा लीजिए सबसे बढ़िया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी? 1। फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। फिर हो जाएगा 1/sin थीटा
बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। 1/cos थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। 1/tan थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। फिर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दो। चलिए इधर लिख दे रहे हैं। साइन थीटा बटा कॉस, दिखाई दे रहा ना सबको जी, बराबर tan थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। सब लोग उतार लीजिए, उतारिए। टैप करके देखा था जी वहां से आओ, तुम्हें बढ़िया ना चमकत नहीं है ना बुढ़वा। छोड़ दा, आई तब नहीं तब वन समझ लिया तो नहीं कहना। जल्दी जल्दी लिखिए जी। लिख लिए सब लोग? अब देख करके बतलाइए। ए वाला पढ़िए सब लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, ए वाला पढ़िए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ए। 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। इसमें ऐसे याद रखिएगा, यार दोनों तो याद होगा आप लोग को। पहला देखे फिर से पढ़िए। ठीक है, ए वाला पढ़िए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ये देखो ऐसे ही याद रखिएगा, साइन के उल्टा होता है कॉसेक। साइन के उल्टा क्या होता है? कॉस के उल्टा होता है सेक। कॉस के उल्टा क्या होता है? tan के उल्टा होता है कॉट। tan के उल्टा क्या होता है? कॉट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, अगर बीच बीच में कंफ्यूज में रहोगे कि 1/sin थीटा है तो यहाँ हम कॉसेक लिखें कि सेक लिखें, तब यह देखना, ध्यान देना कि अगर जो हमें यहाँ सी वाला है तो हमें सी वाला नहीं रहेगा, और जगह में सी वाला नहीं है वो उसमें सी वाला रहेगा। समझ बता रहा है? जैसे कि देखो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि 1/sin थीटा बराबर सेक होगा कि कॉसेक होगा। तब इस कंडीशन के लिए हम ट्रिक बतला रहे हैं कि 1/, यहाँ देखना शुरू में अगर देखो सी लिखा है तो यहाँ सी वाला नहीं होगा। अब अगर सी यहाँ है तो यहाँ सी वाला यहाँ नहीं होगा। समझ बता रहा है? तो वैसा ही देखिए, अब इसको याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ज्यादा सूत्र थोड़ी है। 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा। बस इतना ही याद रखना है। अब कोई पूछ देगा कि ये बताइए कि 1/cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/cosec थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? अच्छा, 1/sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर यही पूछ देगा 1/cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताइए, साइन के उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक।
कॉस के उल्टा सेक, tan के उल्टा कॉट। वैसा ही देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अभी जस्ट हम बतलाए कि tan के उल्टा क्या होता है, बतलाइए tan के उल्टा क्या होता है कॉट, tan के उल्टा। तो यहाँ पे देखो इसको पलट दिया है, नीचे वाला ऊपरे ऊपरे वाला नीचे, तो tan के उल्टा क्या हो गया है कॉट। जैसे कि यहाँ देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा है ना। तो ऐसा ही देखो इसको पलट दिया है सेम टू सेम, एक को याद रखिएगा दूसरा का याद नहीं रखना है। अभी देखो फर्स्ट बार आप लोग को लिखवाए थोड़ा टफ लग रहा होगा, तुम लोग को जज्बात को समझ रहे हैं, ठीक ना। हाँ कहे ला से छूट रहा है थोड़ा बताइए तो बोले। भूख लग गया है किसको, किसको भूख लग गया अभी, किसको, समसुन को लग गया है, शबनम को। राते राते गुस्सा के सुत गई थी का। ये तो अक्सर होता है जो लड़की के शादी भी हो गया उसके साथ से झगड़ा करके सूझ जाते हैं। तोहरा क्या समस्या हो गया, तू घरों झगड़ा कर लेती है का। अब देखो तो अंकिता देखो भूखी है, उसको भूखे नहीं लगल है, भूखी थी ना। ठीक है तो कल नेक्स्ट क्लास में आगे बतलाएंगे।